कबीरधाम जिले के घुघरी खुर्द में पंडित प्रदीप मिश्रा जी का 5 दिवसीय शिव महापुराण होने जा रहा है। अभी हम लोग घुघरी खुर्द में मौजूद हैं, जहाँ पे शिव महापुराण होने वाला है, जिसका पूरा पंडाल सज चुका है, आप देख सकते हो। और भक्त भी यहाँ पे आ चुके हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी को देखने के लिए। एक दिन पहले मौजूद है, कल 6 तारीख है। 6 तारीख से पंडित प्रदीप मिश्रा जी का शिव महाकथा पुराण 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। इनका महाकथा पुराण 5 दिवसीय है, तो आप आइए और लाभ उठाइए, क्योंकि अभी पंडाल सज चुका है, भक्त आ चुके हैं। आप देख सकते हो किस प्रकार से पंडाल सज चुका है। कितना दिन रुकने का इरादा है? पूरा लास्ट तक रुकेंगे हम लोग। 5 दिवसीय है, 5 दिवसीय है, तो 5 दिन तक रुकेंगे। आप कहाँ से आए हो चाचा? मैं बिलासपुर से। बिलासपुर से आए? हाँ। आप कहाँ से आए हो चाचा? बेरला। बेरला से आए? हाँ। बहुत दूर से आए हो? बेरला ये है नजदीक है, लगभग 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर से आए हो देखने? पैदल आना पूरा नंगे पैर। क्या मतलब क्या लेकर आए, क्या आशा लेकर आए हो? आप जो भी हमारा काम है वो धीरे धीरे पूरा हुआ थे। पूरा हुआ? हाँ। अब क्या चाहते? अपन वो अंदर की बातें हम ओपन नहीं करन। आप मन कहाँ से आए हो चाचा? मैं यहाँ खल्लारी कमरौद महासमुंद जिला। महासमुंद जिला से? हाँ। पंडित प्रदीप मिश्रा देखे पर बहुत दूर दूर से आते हैं। हाँ हाँ हाँ। सब भगवान भोलेनाथ की मर्जी से ओकर शरण में आए से सबके दुख दूर होते और सबके मनोकाम पुण्य करते। कितने दिन ले रुके की रहते हैं? हम कोई जगह जाते हैं, पूरा आखिरी तक के रहते हैं। हाँ, पूरा 9 दिन के 7 दिन के रही ना, पूरा 2 दिन 3 दिन के पहले से आ जाए रहते हैं। हाँ हाँ। इतना दूर से आए हो कवर्धा जिला में पंडित प्रदीप मिश्रा जी का महाकथा पुराण सुनने, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हमारा 18 पंडाल हो गए। 18 पंडाल हो गए। कितना दिन मतलब कितना आज आए हो कि कितने दिन पहले आए हो? हम कल से आन 2 दिन के पहले आथन तीर में हम बैठन महाराज के महापुराण ला सुने घर से, मतलब 2 दिन पहले आए? हाँ, 2 दिन पहले। आप कहाँ से आए दाई? तिलई घाट। तिलई घाट कौन पास है? एक कवर्धा के आगे। कवर्धा के आगे भोरम देगा। भोरम देव के दिन पहली आके आज शुरू आज आए और के दिन रुके के मन हवे आप? भोले बाबा जे दिन के कथा है ते दिन रोक सकत है। 5 दिवसीय कथा है तो 5 दिन तक रुको आप। 5 दिन तक रुको। का लेके आए हो, का सोच के आए हो? बाबा से कुछ प्रार्थना? बाबा से हमार तन के दुख तकलीफ लहरत है, तब आप देखिए हो दुर्ग से आ रहे हैं, कोई रायपुर से आ रहा है, कोई बिलासपुर से आ रहा है पंडित प्रदीप मिश्रा जी का शिव महाकथा पुराण सुनने के लिए। भक्त जने अभी 2 दिन पहले आए हैं, कोई 3 दिन पहले आए हैं, तो ये सुनने के लिए 2-3 दिन पहले सामने में प्रदीप मिश्रा जी को देखने के लिए, उनका कथा सुनने के लिए 2 दिन पहले आके भक्त जने यहाँ पे विराजमान है, बैठे हुए हैं। यहाँ सोने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है। बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे कबीरधाम जिले में इतना बड़ा महायज्ञ हो रहा है और पंडित प्रदीप मिश्रा जी का कल आगमन भी हो जाएगा। तो उस विषय में हमारे साथ आचार्य जी मौजूद हैं, उनसे कुछ ये यज्ञ के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं। आपका पूरा नाम? जी, मैं आचार्य मेघानंद शास्त्री जी। जी इस यज्ञ के बारे में आप विस्तार से बताइए कि यज्ञ कितना दिन तक होगा और इसके क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से आप ये यज्ञ को कर रहे हैं और कितना दिन तक रहेगा, कब टाइमिंग समय विस्तार से? जी। सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, विशेष रूप से विश्व कल्याणार्थ गौ माता के संरक्षण के हेतु यहाँ श्री शूरभी रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 9 दिवस का है। 6 नवंबर से आरंभ होकर के 14 नवंबर तक यह कार्यक्रम चलना है, जिसमें विशेष रूप से माँ भगवती गौ माता की रक्षा के लिए जन जागरण और गौ पालन के क्षेत्र में लोगों की रुचि बढ़े, गौ माता की महिमा को लोग जाने। जो वर्तमान समय में गौ की दशा बिगड़ती जा रही है, उन दशा को सुधारने के लिए गौ माता को विश्व स्तर पर राष्ट्र माता के दर्जा दिलाने के लिए यह विशेष आयोजन किया जा रहा है, जिसमें यज्ञ के आयोजनकर्ता श्री संपन्न श्री गणेश तिवारी जी महाराज ने अपने धन का सदुपयोग इस तरह से सनातन धर्म के संस्कृति के लिए, विश्व कल्याणार्थ यज्ञ के लिए किया है।
और उनके द्वारा आयोजन हो रहा है, जिसमें हमारे क्षेत्रवासी, ग्रामवासी सबका भरपूर हमको सहयोग प्राप्त हो रहा है। हमारे याज्ञिक ब्राह्मण भी सब अच्छे पढ़े लिखे विद्वान सब यहाँ पधारे हैं और सुंदर वेद मंत्रों के द्वारा भगवान सांब सदाशिव को और भगवती गौ माता को यहाँ आहुति दी जाएगी। जिस पावन कार्यक्रम में विश्वविख्यात शिव कथावाचक श्री प्रदीप मिश्रा जी का आगमन आज ही अब कुछ ही देर में यहाँ कवर्धा नगरी में होने वाला है। कल 1 बजे से उनका पावन सत्संग हमें इस मंच के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से प्राप्त होगा। गौ माता का जैसे कि राष्ट्र माता का दर्जा देने के लिए मांग किए थे, लेकिन अभी तक वहां से कुछ भी जवाब नहीं आया, तो उस पर आप कुछ कहना चाहते हैं? हम लोग हैं आध्यात्मिक व्यक्ति, तो अपना अपना एक शैली होता है, अपना अपना एक आंदोलन करने का, अपने विचार को रखने का एक अलग तरीका होता है। तो हम आध्यात्मिक जगत के लोग हैं, हम सनातन धर्मी हैं, शंकराचार्य जी के अनुयायी हैं। तो हमारे पूज्य शंकराचार्य जी महाराज ने जो गौ माता के लिए आंदोलन छेड़ा कि गौ माता को सुंदर राष्ट्र माता का दर्जा मिले, गौ हत्या जो जहाँ जगह जगह हो रही है उस पर रोक लगे, राज्य सरकार और पूरा भारत सरकार उस पर ध्यान दे। इसके लिए हम लोग इस आध्यात्मिक आंदोलन के रूप में ये यज्ञ के माध्यम से हम अपनी आवाज को सनातन जनता की तरफ से उठाना चाहते हैं। सब लोग यदि जागरूक हो जाएं कथा सत्संग के माध्यम से, यदि गौ की महिमा को लोग समझ जाएं प्रत्येक व्यक्ति, तो ये जो दशा हो रही है वो नहीं होगी। ये अद्भुत आयोजन है। यज्ञ तो जगह जगह होता ही रहता है, पर यहाँ गौ माता को विशेष रूप से सम्मान देते हुए ये यज्ञ किया जा रहा है। यज्ञ के टाइटल पर यदि जाएंगे तो श्री शूरभी रुद्र महायज्ञ, तो शूरभी गौ माता का नाम है और उन गौ माता को समर्पित ये यज्ञ है। आप देखेंगे ये यज्ञशाला विशाल, ये देवताओं के आह्वान के लिए, साथ ही वो दूसरा यज्ञशाला वहां सीधे देखेंगे, वहां हमारी गौ माता अपने बछड़ा के साथ में विराजमान रहेंगे, एकदम सजीव दर्शन सबको प्राप्त होगा। तो यज्ञशाला के भी परिक्रमा करेंगे, प्रत्यक्ष गौ का दर्शन लोगों को प्राप्त होगा और उधर सत्संग के माध्यम से गौ माता के महिमा को लोगों को बताया जाएगा। जी जैसे कि भक्तजन बहुत दूर दूर से आए हैं, तो उनके लिए रहने के लिए, खाने पीने की कोई व्यवस्था है? वैसे तो भगवान ही सबका रक्षक हैं और सभी के पालन करता है, पर आयोजक श्री गणेश तिवारी जी की ओर से सभी आए हुए अतिथियों के लिए विशेष भोजन की व्यवस्था है। यहाँ स्टेडियम में भंडारा आज से आरंभ हो गया है। इसके पूर्व भी ग्राम वासियों ने आए हुए लोगों को अपने घर से भोजन प्रसादी सबकी व्यवस्था की है। रहने के विषय पर यदि चर्चा करें तो ये विशाल जो पंडाल है, यहाँ रात्रि में लोग विश्राम भी करेंगे। जिन साधु संत महात्मा आएंगे उनको उचित स्थान दिया जाएगा। जितना हो सकेगा एकदम अतिथि देवो भव की भावना से सम्मान पूर्वक सबको यहाँ आश्रय दिया जाएगा। भगवान की कथा से सब लोग जुड़े, जन जागरण हो और गौ माता के लिए विशेष महिमा को लोग जाने, गौ माता के प्रति आस्था उत्पन्न हो लोगों में, यही हम लोगों का उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और